नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ विडाल टेस्ट के बारे में। तो देखिए, जब भी आप लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आपको टाइफाइड बुखार हुआ है या नहीं, उसके लिए विडाल टेस्ट लिख के देते हैं। तो विडाल टेस्ट क्या है, कौन कौन सी कंडीशन में जनरली हमको ये डॉक्टर लिख के देते हैं, क्या हमको विडाल टेस्ट पे भरोसा करना चाहिए, विडाल टेस्ट करने की प्रक्रिया क्या रहती है, कैसे आप अपना रिपोर्ट पढ़ सकते हैं कि आपका जो रिपोर्ट आया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और कौन कौन सी कंडीशन में जो विडाल का जो टेस्ट रिपोर्ट आता है वो पॉजिटिव आता है, विडाल टेस्ट कब हमको करवाना चाहिए, इसको करवाने में कितना खर्चा आता है और कितनी देर में आपका विडाल टेस्ट हो जाता है। तो ये कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, विडाल टेस्ट जो है इसको 1896 में जो इन्वेंट किया था उनका नाम था जॉर्ज फर्नांड वाइडल। तो इन्हीं के नाम से इसको जाना जाता है, इसलिए इसको विडाल टेस्ट बोला जाता है। तो ये देखिए क्या है, यह एक इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट है जो कि एंट्रिक फीवर या फिर टाइफाइड फीवर आपको है या नहीं उसके जांच के लिए करवाया जाता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ जानने की जरूरत है कि टाइफाइड फीवर आखिर क्या होता है। तो टाइफाइड फीवर देखिए, यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो सैल्मोनेला नाम के बैक्टीरिया से होता है, और यह इन्फेक्शन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी आंत इंटेस्टाइन में होता है। टाइफाइड को कंफर्म करने के लिए विडाल टेस्ट के अलावा और कौन कौन से जनरली टेस्ट करवाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो है विडाल, जो कि बहुत सारे डॉक्टर आपको लिख के देते हैं। उसके बाद आता है टाइफाइड.एसे, ब्लड कल्चर, स्टूल कल्चर, यूरिन कल्चर और बोन मैरो। विडाल टेस्ट बहुत ज़्यादा इसलिए कराया जाता है क्योंकि ये सस्ता होता है और आसानी से हर जगह हो जाता है। बाकी जो कंपैरेटिव टेस्ट होते हैं वो महंगे हो जाते हैं। अब हम आगे बात करेंगे विडाल टेस्ट आखिर क्यों करवाया जाता है। तो देखिए, आपको टाइफाइड बुखार या फिर एंट्रिक बुखार है या नहीं है, इसकी जांच के लिए विडाल टेस्ट को करवाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्या विडाल टेस्ट पर हमको क्या पक्की तरीके से भरोसा करना चाहिए। तो इसका उत्तर आप लोग भी जान के हैरान हो जाएंगे। तो इसका उत्तर है नहीं। तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर CDC सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के हिसाब से ये जो टेस्ट है उतना रिलायबल नहीं है। इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं और ये हर जगह पे पॉजिटिव रिपोर्ट दे देता है। फिर भी जनरली डॉक्टर्स इसी टेस्ट को क्यों करवाते हैं। तो देखिए, ये जो रिपोर्ट है ना, इसको पढ़ने की भी एक कला होती है। तो अगर आप रिपोर्ट उठा के देखेंगे तो आपको उसमें पॉजिटिव ही लिखा मिलेगा, लेकिन जो अच्छे डॉक्टर्स रहते हैं वो उसमें से जांच कर लेते हैं इनको जो है परफेक्टली टाइफाइड बुखार ही है या नहीं है। नहीं तो जो नए नए डॉक्टर रहते हैं जिनको पूरी जानकारी नहीं है, उसमें जैसे ही पॉजिटिव लिखा दिखता है वो टाइफाइड का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, जैसा कि हमको नहीं करना चाहिए। तो आगे मैं बात करने जा रहा हूँ विडाल टेस्ट आखिर काम कैसे करता है। तो देखिए, इस टेस्ट को कराने के लिए व्यक्ति का खून को बैक्टीरियल साइट, जिसे कि एंटीजन भी कहा जाता है, उसमें मिलाया जाता है। अगर इस घोल में गांठें या गुच्छे बनने लगते हैं तो उस व्यक्ति के खून में एंटीबॉडीज हैं जिनकी विशेष रूप से बैक्टीरियम की जगह पहचान कर ली जाती है। सैल्मोनेला बैक्टीरिया के संपर्क में आने से प्रतिक्रिया के रूप में सीरम में एंटीबॉडी का उत्पादन होने लगता है और एंटीजन गुच्छों में बदलने लगते हैं। यह विडाल टेस्ट का आधार होता है। तो देखिए, आगे हम बात करेंगे सैल्मोनेला जो बैक्टीरिया है उसके भी दो टाइप होते हैं। पहला है सैल्मोनेला टाइफी और दूसरा है सैल्मोनेला पैराटाइफी। तो सैल्मोनेला टाइफी के भी दो टाइप होते हैं, S टाइफी O, S टाइफी H, और सैल्मोनेला पैराटाइफी उसके भी दो टाइप होते हैं, S पैराटाइफी A एंटीजन, S पैराटाइफी B एंटीजन। लेकिन विडाल टेस्ट जो टाइफाइड को जांचने के लिए होता है उसमें हमको सैल्मोनेला टाइफी ही मैक्सिमम देखना पड़ता है, जो कि दो टाइप है, S टाइफी O, S टाइफी H। तो S टाइफी O है जिसको कि रिपोर्ट में कभी कभी एंटीजन TO के नाम से भी लिखा जाता है। S टाइफी H जो है इसको एंटीजन TH के नाम से भी लिखा जाता है।
तो एंटीजन TO है इसको प्राइमरी एंटीजन बोला जाता है, एंटीजन TH जो है इसको सेकेंडरी एंटीजन बोला जाता है। तो देखिए जो एंटीजन TO है इसको शॉर्टकट में O लिखते हैं, एंटीजन TH है इसको शॉर्टकट में H लिखते हैं। तो अब देख लीजिए क्या होता है, जो TO है जिसको कि O लिखते हैं, TH जिसको कि H लिखते हैं, इसका टाइटर एग्लूटेशन जो है 1:80 से कम है, O का भी और H का भी 1:80 से कम है। तो ये रिपोर्ट क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। तो देखिए जो O है और H है दोनों का टाइटर एग्लूटिनेशन जो है 1:160 से अगर ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे रिपोर्ट को हमको पॉजिटिव मानना चाहिए। और जो S टाइफी O है वो भी पॉजिटिव बता रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, आपको एक्टिव इन्फेक्शन हुआ है। अभी जो आपको इन्फेक्शन हुआ है उसको मानना चाहिए कि S टाइफी O जो है एक्टिव इन्फेक्शन को बताता है, और S टाइफी H जो पॉजिटिव बताते हैं वो होता है पास्ट इन्फेक्शन, मतलब पिछले भी आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है उसको यहाँ पे ये पॉजिटिव बता रहा है, ऐसा आपको मानना चाहिए। S टाइफी O अगर रिपोर्ट में पॉजिटिव आता है, S टाइफी H भी अगर रिपोर्ट में पॉजिटिव आता है, दोनों पॉजिटिव आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमको जानना चाहिए कि आपको माइल्ड इन्फेक्शन या फिर एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है। ये देखिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप लोग अपना रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। तो देखिए जनरली रिपोर्ट में आपको क्या लिखा आता है, एक साइड में एंटीजन लिखा आता है जो कि होता है S टाइफी O, S टाइफी H। उसके आगे आपको एग्लूटिनेशन, टाइटर एग्लूटिनेशन लिखा होता है 1:20, 1:40, 1:80, 1:160, 1:320, 1:640। तो ये सब लिखा रहता है। तो देखिए अब मैं बता रहा हूँ आपको एक एक करके कैसा होता है। तो देखिए S टाइफी O एंटीजन और S टाइफी H एंटीजन जो है वो टाइटर एग्लूटिनेशन जो है 1:20 है। अगर दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव लिखा आ रहा है तो आपका रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव होता है। अगर एंटीजन S टाइफी O और S टाइफी H दोनों पॉजिटिव है, टाइटर एग्लूटिनेशन 1:40, 1:40 में है, तो भी आपका रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन वहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव लिखा रहता है। अगला है S टाइफी O और H दोनों पॉजिटिव है, टाइटर एग्लूटिनेशन 1:80 में, तो भी रिपोर्ट आपका नेगेटिव है। जब तक कि आपका जो टेस्ट है 1:160 का टाइटर एग्लूटिनेशन से ज़्यादा नहीं हो जाता, तब तक सारे जो रिपोर्ट है जो 80 तक मैंने बताया सब नेगेटिव रहते हैं। उसके बाद एंटीजन S टाइफी O, S टाइफी H टाइटर एग्लूटिनेशन 1:60 में अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वहाँ पे आपका रिपोर्ट पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ आपको टाइफाइड पॉजिटिव है। या फिर S टाइफी O, S टाइफी H टाइटर एग्लूटिनेशन 1:320 पे दोनों पॉजिटिव आ रहा है तो भी आपका रिपोर्ट पॉजिटिव है। या फिर एंटीजन S टाइफी O, S टाइफी H दोनों पॉजिटिव हैं, टाइटर एग्लूटिनेशन 1:640, 1:640 में, तो भी आपका रिपोर्ट यहाँ पे पॉजिटिव है, ऐसा आपको मानना चाहिए। मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि और कौन कौन सी अन्य ऐसी परिस्थितियाँ रहती हैं जिसमें आपका वाइडल जो टेस्ट है वो पॉजिटिव बताता है। तो देखिए यदि आपको पास्ट में कभी टाइफाइड इन्फेक्शन हुआ हो, 6 महीने पहले, 7 महीने पहले, 3 महीने पहले, 2 महीने पहले कभी टाइफाइड का इन्फेक्शन हुआ हो तो भी आपका रिपोर्ट पॉजिटिव बताता है। यदि आपने टाइफाइड का इंजेक्शन लिया हुआ है, टाइफाइड वैक्सीनेशन लिया हुआ है, तो भी आपका रिपोर्ट पॉजिटिव बताता है। यदि आप ऐसी एंडेमिक रीजन में रहते हैं जहाँ पे जो टाइफाइड है वो होना बहुत कॉमन है, तो ऐसी कंडीशन में आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है। अब हम बात करने जा रहे हैं जनरली विडाल टेस्ट जो है वो कब कराना चाहिए। तो देखिए इन्फेक्शन के 1 हफ्ते बाद जनरली ये टेस्ट आपको करवाना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कितना इसका मूल्य पड़ जाता है जनरली लैब्स में, तो ये आपको 200 से 300 रुपए में टेस्ट आराम से हो जाता है और ये 10 से 15 मिनट में टेस्ट हो जाता है। तो आशा करता हूँ विडाल टेस्ट के बारे में जितनी जानकारी आपको चाहिए थी सारा मैंने इस वीडियो में आपको दे दिया है। आगे भी अगर आप इसी तरह के मेडिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर। धन्यवाद।